नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि काम की राजनीति होगी। अगर भाजपा को वोट देते हैं तो उनके बेटे बड़े होंगे, अमित शाह जी के बेटे बड़े होंगे, सीआर पाटिल जी के बेटे बड़े होंगे। कांग्रेस को वोट देंगे तो कांग्रेस के नेताओं के बेटे बड़े होंगे। आम आदमी को वोट देंगे तो पहली मार्च से बिजली फ्री होगी, अच्छी स्कूलें होगी, अच्छी अस्पताल होगी, तो गरीब का बच्चा बड़ा होगा। इसके लिए ये वोट करेंगे। मैं आपको पर्सनली अब कहूंगा, आप टीवी एंकर थे और बड़े, जैसे मैंने कहा, आपकी टीआरपी बहुत बड़ी थी। टीवी एंकरिंग और पॉलिटिक्स में तो फर्क है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी एक चुनौती है। क्या आप मानते हैं कि क्या आप वाकई ये ट्रांजिशन टीवी कैमरा से जनता के सामने कर पाएंगे ईशुधन भाई, या कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये चुनाव जो है पहली बड़ी लड़ाई है आम आदमी पार्टी के लिए, अभी तक इंतजार आपको करना पड़ेगा? पिछले चुनाव में तो आपके सारे कैंडिडेट्स की डिपॉजिट गई थी। देखो, पिछले चुनाव में आम आदमी बेसिकली थी ही नहीं। आपने कहा टीवी एंकर में, सही बात है, सेलिब्रिटी होना अलग बात है और लोगों के दिल में होना वो अलग बात है। आम आदमी पार्टी में एंट्री मेरी हुई, उससे पहले मैं जब टीवी एंकर था तब भी लोग मुझे एक मसीहा की तरह किसान देख रहे थे, आउटसोर्सिंग कर्मचारी देख रहे थे, बेरोजगार युवा देख रहे थे। और जब मैंने राजनीति में एंट्री की तो सब लोग मेरे साथ जुड़ गए। आपको ताजुब होगा, जब मैंने ज्वाइन की तब 1 महीने में 5.5 लाख लोगों ने मिस कॉल की थी मेरे साथ जुड़े से। 2,86,000 लोगों ने 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक और फुल टाइम काम करने के लिए रेडी हुए। इसलिए हमारा संगठन बना है। आज बीजेपी से भी बड़ा हमारा संगठन है। आपका संगठन है, आप मानते हैं? क्योंकि ये कमजोरी आपकी मानी जाती है कि आम आदमी पार्टी का अभी तक संगठन नहीं बना है जमीन पर। मैं ये तो कह रहा हूँ, देखो, मैं खुद मान रहा हूँ, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहा हूँ। सभा में लाख लोग आए तो मान नहीं लेना है कि आप जीत जाओगे। मैं जानता हूँ और इसलिए 52,000 बूथ है, बूथ की समितियां बन चुकी है, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है 1 नवंबर को। और आप देखेंगे 1 दिसंबर और 5 दिसंबर पे हमारे बूथ वाले कैसे काम करते हैं। मैं छोटा टीवी एंकर हूं, आप भी टीवी एंकर हैं। टीवी डिबेट करना आसान होता है, लोगों को भिड़ाना टीवी स्टूडियो में आसान होता है, जनता को लुभाना बहुत मुश्किल है। ईशुधन भाई, ये तो आप मानते हैं। टीवी एंकर तो सेलिब्रिटी है आप, लेकिन जनता को कैसे लुभाएंगे, वो बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी पूरी कारपेट बॉम्बिंग करने वाली है, उनके सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब आने वाले हैं यहाँ इसी एरिया में। राजदीप भाई, जनता को लुभाना नहीं है, जनता के दिलों में हो। और यहाँ गुजरात में मुझे एक शब्द बोला जाता है, बीजेपी के जितने मंत्री उतार दें, गुजरात के लिए टाइगर अभी जिंदा है। अरे अच्छा, आपको एक तरह से मैं लोगों को टाइगर कहता हूँ। एक आखिरी का सवाल, अगर ये टाइगर किसी भी वजह से जीत नहीं जाए, क्या अभी भी जंगल में रहेगा या चला जाएगा, एक बार फिर हमारी तरह टीवी में आ जाएगा, या जंगल में रहेगा? गुजरात में मोदी जी, अमित शाह, सीआर पाटिल एक तरफ, कांग्रेस दूसरी तरफ, आसान नहीं होगा इस टाइगर को। देखो, एक चीज मानकर चलो कि जब ईश्वर चाहता है ना, तब ये सब जो एजेंसियां सर्वे है ना, वो सब गलत होता है। दूसरा कि मैंने अपने तय कर लिया कि 20-25 साल की जिंदगी है, ईश्वर जो दे रहा है वो जनता के लिए गंवा दूंगा। अब मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। आपको ताजुब होगा, मुझे ना तो घूमने का शौक है, ना खाने का शौक है, ना पीने का शौक है। मैंने अभी तक पासपोर्ट नहीं किया है मैंने, आप मान रहोगे? पासपोर्ट तक नहीं है। मुझे गुजरात की जनता की पीड़ा के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसलिए मैं मान रहा हूँ कि मुझे गुजरात की जनता के लिए मुझे ईश्वर ने जन्म देकर भेजा है। आपने ये ट्रांजिशन कैसे कर लिया टीवी एंकर से पॉलिटिक्स में, क्या वजह थी? टीवी एंकर सिर्फ नहीं था मैं, और आप मेरे 100 निकालोगे, 365 में से 360 मेरे मुद्दों की पत्रकारिता थी। तब भी मैं मुद्दों के लिए लड़ता था। 3 साल में मैंने 10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डलवाए थे। ये मेरी इसलिए क्योंकि मैं मुद्दों पे लड़ता था। आसान क्या है, टीवी का डिबेट चलाना या राजनीति करना? मैं पर्सनली, अभी मेरा तो शौक रहा नहीं है, तो पर्सनली वो मेरी लग्जरी लाइफ थी। ये बहुत टफ लाइफ है, लेकिन अब जीना भी इनके लिए, मरना भी जनता के लिए। टाइगर आप हैं, मोदी जी को उनके समर्थक कहते हैं गुजरात का शेर। क्या टाइगर शेर को और हम हैं, जूनागढ़ ज्यादा दूर नहीं है, गिर ज्यादा दूर नहीं है, क्या टाइगर शेर का मुकाबला कर सकता है? नहीं, देखो, मोदी जी अपनी जगह है। वो देखो, 2 तरह की पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। जब अरविंद जी दिल्ली में चुनाव जीत कर आए तो 70 में से 67 सीट जनता ने दी अरविंद जी को, और लोकसभा में 7 सीट केंद्र को दी। पॉलिटिक्स अलग होती है। मोदी जी दिल्ली संभाले, गुजरात के लिए मैं बैठा हूँ। गुजरात के लिए आप बैठे हैं, और आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति गुजरात में भी सफल हो सकती है? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। उनकी उम्मीद है। देखो, 50 लाख तो गारंटी कार्ड हमने बिक दिए। 50 लाख में गारंटी कार्ड बिक चुके हैं हमारे 50 लाख, और अभी भी तो कम पड़ रहे हैं। जो आपने लोगों को गारंटी दी है, जो आप, अगर आपकी सरकार आएगी, 50 लाख भी आप लोगों के सामने रख चुके हैं। 3 परिवार गिनोन तो 1.5 करोड़ वोटर होते हैं।
तो कितने, अच्छा चलिए आखिरी में कितने सीटें आएगी? पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। 8 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और गुजरात नहीं पूरे देश और इंडिया में इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि जितने भी पोल आए हैं वो आम आदमी पार्टी को 10 से कोई 10-15 ज्यादा दे रहा है। वो उससे इस पे इसलिए विश्वास मत करिए कि 2 चीजें, एक तो वो विश्वसनीयता नहीं रहे, दूसरा कि जब नई पार्टी आती है ना तो जज नहीं कर पाते। आपने 2013 का चुनाव देखा होगा, 2013 में कोई सीट नहीं दे रहा था आम आदमी पार्टी को, फिर भी 28 आई थी। इसलिए इन पर मत जाइए, गुजरात की जनता के लोगों पर विश्वास रखिए। आप टीवी एंकर को क्या टिप देंगे? अगर टीवी एंकर कर नेता बनना चाहे क्या टिप देंगे उनको? ऐसे नेता नहीं बनना चाहिए। मैं तो मान रहा हूँ कि अच्छाई करने के लिए ईश्वर वो तय करता है अपना रोल, लेकिन बनने के लिए नहीं। ये तो गंवाने के लिए आना है तो नेतागिरी करनी है। चलो वेरी गुड, थैंक यू।